वीडियो में हम लेकर आए हैं निदर्शन के दोष या हानि या सीमाएं या समस्याएं। तो आज के वीडियो में हम निदर्शन के दोष की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि निदर्शन के दोष कौन कौन सी है। निदर्शन विधि जो है अनेक गुणों से युक्त होने के बावजूद भी दोष रहित नहीं है। इसके प्रयोग में सावधानी व नियंत्रण बरतने की आवश्यकता है। इस क्रम में जो है एफ स्टेफेन ने लिखा है कि निदर्शन औषधियों की भांति होते हैं। जब उनका चयन असावधानी से अथवा उनके प्रभावों के पर्याप्त ज्ञान के बिना किया जाए तो वे हानिकारक हो सकते हैं। तो हम उनके परिणामों तथा उपयोग दृढ़ता के साथ तभी कर सकते हैं जब उनके उपयोग में नियंत्रण लेना हो। इस क्रम में जो है निदर्शन के दोष या हानि या सीमाएं या समस्या को जो है निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शों के चयन में कठिनाई। निदर्शन की सफलता प्रतिनिधि निदर्श के चुनाव पर निर्भर करती है। यह कठिनाई भौतिक विज्ञानों के लिए नहीं है बल्कि समाज वैज्ञानिकों को है। सामाजिक अनुसंधान की सामाजिक इकाइयाँ जो है व्यक्तियों विविधतापूर्ण होती है। व्यक्तियों के व्यवहार तथा स्वभाव में जो है अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। फिर एक प्रतिनिधि जो है निदर्श में प्रयुक्त इकाइयों का अनुपात समग्र में उन इकाइयों के अनुपात में होना कठिन होता है। इस क्रम में जो है प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो है जितना कहना सरल है उतना ही उसे प्राप्त करना कठिन होता है। दूसरा पॉइंट है अभिनति की संभावना। किसी भी विधि में जहाँ कहीं मानव के निर्णय का थोड़ा भी प्रयोग होता है वहाँ अनुसंधानकर्ता के अभिनति के उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। इसी क्रम में जो मोजर एवं कार्ल्टन ने अभिनति उत्पन्न होने की 3 संभावनाओं की चर्चा की है। पहला है यदि निदर्शन में संभावना रहित विधि का प्रयोग किया गया हो। दूसरा है जब निदर्शन सूची अपर्याप्त अपूर्ण व अयथार्थ हो। और तीसरा है कि जब समग्र के कुछ व्यक्तियों को मालूम करना कठिन हो। इस आधार पर जो है काल्विन स्मिथ के अनुसार जो है अभिनति 3 कारणों से उत्पन्न हो सकती है। पहला अपूर्ण प्रविधि या उपकरण, दूसरा अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत गुण और तीसरा त्रुटिपूर्ण निदर्शन की तकनीक। तीसरा पॉइंट है निदर्शों के आकार के निर्धारण में कठिनाई। निदर्श की यथार्थता उसके आकार पर निर्भर करती है। निदर्श के आकार को जो है समग्र की प्रकृति, अध्ययन का उद्देश्य, परिणामों की सूक्ष्मता, अध्ययन विधि व उपकरण एवं निदर्शन विधि आदि कई तत्व प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में जो है कोई सिद्धांत नहीं है कि किन्हीं अध्ययनों के लिए 2% का निदर्श पर्याप्त हो सकता है जबकि किन्हीं में 10% का निदर्श भी छोटा हो सकता है। चौथा पॉइंट है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। निदर्शन विधि जितनी सरल प्रतीत होती है सामाजिक घटनाओं में निदर्शनों के चुनाव का काम उतना ही कठिन होता है। इस कार्य में जो है विशेष ज्ञान, सूझबूझ, अनुभव व अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इन गुणों का सभी अनुसंधानकर्ताओं में जो होना काफ़ी कठिन होता है। 5वां पॉइंट है अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त। निदर्शन विधि का एक दोष यह है कि प्रत्येक स्थिति में जो है इसका उपयोग ना तो संभव है और ना ही उचित। अत्यधिक लघु समग्र के अध्ययन में जो है निदर्शन विधि का उपयोग अव्यवहारिक होगा। ऐसा समग्र जिसकी प्रत्येक इकाई विशिष्ट महत्व रखती हो वहाँ निदर्शन का जो उपयोग तर्कसंगत नहीं होगा। फिर जहाँ समग्र की इकाइयों में विषमता हो या वे परिवर्तनशील हो वहाँ भी निदर्शन अनुपयुक्त है। इस प्रकार जो है कुछ विशेष समग्र के लिए यह विधि अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त होती है। तो अब हम जानेंगे निदर्शन के दोष या समस्या की जो हमने चर्चा की है जिसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंटों को रख के उसको विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया है। उस आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया है उसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस आधार पर उपयुक्त तथ्यों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि निदर्शन विधि में दोष है। ये दोष अनुसंधानकर्ता को सचेत करते हैं कि इसका प्रयोग सतर्कता के साथ किया जाए ताकि इन दोषों के प्रभाव से बचा जा सके तथा पर्याप्त यथार्थ परिणाम प्राप्त किए जा सके। संभावना के सिद्धांत का प्रयोग जो है तथा उचित निदर्श अभिकल्प की रचना निष्कर्षों की परिशुद्धता का जो है आश्वासन दे सकती है।
तो आज के वीडियो में हम जाने कि निदर्शन विधि के दोष क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंटों को रखा और उसको बतलाने का प्रयास किया। और इस क्रम में हमें इस बात की जानकारी मिली कि निदर्शन विधि के कौन कौन से दोष हैं और किन किन रूपों में यह सहायक प्रदान करता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि किन चीज़ों को हमें लेना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। इस आधार पर हमें इस बात का ज्ञात हो जाता है तथा इससे यह भी पता चलता है कि जब भी हम निदर्श का चुनाव करें तो वो सावधानी पूर्वक और नियंत्रण के साथ करें, जिससे कि हमारा निदर्श काफ़ी अच्छा और उद्देश्यपूर्ण हो।